नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक द मिरेकल मॉर्निंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना द मिरेकल मॉर्निंग। अब हम द मिरेकल मॉर्निंग पुस्तक की प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि सुबह का समय कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पुस्तक का उद्देश्य हमें यह बताना है कि यदि हम सुबह के समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। लेखक ने यह सिद्धांत दिया है कि सुबह की आदतें हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती हैं और यदि हम अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो हम पूरे दिन में सफलता, मानसिक शांति और सकारात्मकता पा सकते हैं। लेखक यह बताते हैं कि कैसे द मिरेकल मॉर्निंग की 6 मंत्र SAVERS हमें हमारी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। इन 6 मंत्रों में साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग शामिल हैं। इस पुस्तक में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि इन आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करके हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। चैप्टर 1 द नॉट सो ऑब्वियस सीक्रेट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। अब हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द नॉट सो ऑब्वियस सीक्रेट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होती है जो सामान्य रूप से नजर नहीं आते। लेखक का यह मानना है कि सुबह का समय और सुबह की आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आधुनिक जीवन की चुनौतियां। लेखक का कहना है कि आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हम अक्सर सुबह के समय का सही उपयोग नहीं करते। अधिकांश लोग सुबह के समय को स्ट्रेस, टेंशन और जल्दी उठने की प्रक्रिया में बर्बाद करते हैं। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में सुबह के समय को सही तरीके से उपयोग करके अपनी जीवन शैली में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा स्ट्रेस और थकान महसूस करता है, वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योगाभ्यास करना शुरू करता है। जैसे ही वह इन आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करता है, वह महसूस करता है कि उसकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और उसका पूरा दिन ज्यादा उत्पादक और सकारात्मक बनता है। सुबह की आदतें और सफलता। लेखक का कहना है कि सुबह की आदतें सीधे तौर पर हमारी सफलता से जुड़ी होती हैं। जब हम सुबह के समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल दिन भर ज्यादा उत्पादक रहते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, रिश्तों और करियर में सुधार लाते हैं। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यवसायी जो अपनी सुबह को उत्पादक और सकारात्मक रूप से शुरू करता है, वह अपनी सुबह की आदतों में समय देने के बाद अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। इस सफलता का कारण उसकी सुबह की आदतें और मानसिक स्थिति हैं, जो उसे पूरे दिन में दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ काम करने की प्रेरणा देती हैं। SAVERS का महत्व। इस अध्याय में लेखक ने SAVERS का परिचय दिया है, जो 6 महत्वपूर्ण आदतों का संयोजन है
जिन्हें अगर हम अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। साइलेंस, मौन मानसिक शांति और ध्यान के लिए। अफर्मेशंस, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि सकारात्मक आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। विजुअलाइजेशन, दृश्य चित्रण अपने लक्ष्यों और सफलता को मानसिक रूप से देखना। एक्सरसाइज, व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। रीडिंग, पढ़ाई व्यक्तिगत विकास और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। स्क्राइबिंग, लेखन अपने विचारों को लिखने और आत्मचिंतन करने के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति जो SAVERS को अपनी सुबह की आदतों में शामिल करता है, वह महसूस करता है कि उसकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। यह आदतें उसे दिन भर अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा देती हैं, जिससे वह अपनी सफलता की ओर बढ़ता है। आपसे सवाल, क्या आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालने की कोशिश करते हैं? आपके अनुसार SAVERS की आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रभावी लगती है? क्या आप महसूस करते हैं कि सुबह के समय का सही उपयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने सुबह की आदतें सुधारने के लिए कौन सी आदतें अपनाई हैं। अध्याय 1 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि सुबह का समय और सुबह की आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत SAVERS के माध्यम से करते हैं तो हम मानसिक शांति, आत्मविश्वास, शारीरिक ऊर्जा और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें दिन भर सकारात्मक और उत्पादक बनाए रखता है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे लागू करें। चैप्टर 2, द लाइफ SAVERS, द 6 मॉर्निंग प्रैक्टिसेस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द लाइफ SAVERS, द 6 मॉर्निंग प्रैक्टिसेस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इस अध्याय में लेखक हॉल एलरोड हमें सिखाते हैं कि SAVERS के 6 महत्वपूर्ण अभ्यासों का पालन करके हम अपने जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन 6 अभ्यासों को साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग के रूप में जाना जाता है, और ये सभी आदतें सुबह की शुरुआत को सकारात्मक और उत्पादक बनाने में मदद करती हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि इन आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है और यह हमें जीवन के हर पहलू में सुधार कैसे ला सकती हैं। SAVERS का महत्व। लेखक का कहना है कि SAVERS का अभ्यास हमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। जब हम सुबह के समय में इन आदतों को शामिल करते हैं तो हम अपने दिन की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान तरीके से करते हैं। यह आदतें हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास, शारीरिक ऊर्जा और आत्मसंवेदनशीलता की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। साइलेंस, मौन। लेखक का कहना है कि मौन एक शक्तिशाली अभ्यास है जो हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह हमें मानसिक संतुलन, शांति और आत्मस्वीकृति प्रदान करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा मानसिक तनाव और चिंता महसूस करता है, वह अपनी सुबह की दिनचर्या में कुछ मिनटों के लिए मौन बैठता है। जैसे ही वह अपनी सोच को शांत करता है, वह अपनी आंतरिक शांति को महसूस करता है और दिन भर शांत और मानसिक रूप से केंद्रित रहता है। अफर्मेशंस, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि। लेखक का कहना है कि आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, एक शक्तिशाली तरीका है जो हमें अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करते हैं तो हम अपनी क्षमता, उद्देश्य और सकारात्मकता को महसूस करते हैं
जिससे हम अपनी जिंदगी के किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं और उद्देश्य को लेकर संकोच करता है, वह अपनी सुबह की दिनचर्या में आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है। जैसे ही वह खुद से कहता है, मैं सक्षम हूँ और मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूँ, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। विजुअलाइजेशन, दृश्य चित्रण। लेखक का कहना है कि विजुअलाइजेशन से हम अपने लक्ष्यों और सपनों को मानसिक रूप से देख सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो हम उसे वास्तविकता में बदलने के लिए दृढ़ और प्रेरित होते हैं। विजुअलाइजेशन हमें अपने आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी स्वस्थ जीवन शैली के लिए काम कर रहा है, वह अपनी सुबह की दिनचर्या में विजुअलाइजेशन करता है। वह कल्पना करता है कि वह स्वस्थ और फिट है और इसके परिणामस्वरूप वह अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। एक्सरसाइज, व्यायाम। लेखक का कहना है कि व्यायाम से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और ऊर्जा को भी बढ़ाता है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो हमारा मन भी सक्रिय और सकारात्मक रहता है। व्यायाम से हमारा आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा थकान और शारीरिक कमजोरी महसूस करता है, वह नियमित रूप से सुबह व्यायाम करता है। जैसे ही वह व्यायाम शुरू करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है और वह पूरे दिन सक्रिय और सकारात्मक महसूस करता है। और रीडिंग, पढ़ाई। लेखक का कहना है कि पढ़ाई, रीडिंग, हमें व्यक्तिगत विकास और ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करती है। जब हम हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं, तो हम अपनी सोच को विस्तृत करते हैं और नए विचारों से जुड़ते हैं। पढ़ाई से हम मानसिक रूप से अधिक सक्रिय और जागरूक रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर है, वह रोज सुबह कुछ समय पढ़ाई में बिताता है। जैसे ही वह हर दिन कुछ नया सीखता है, वह मानसिक रूप से अधिक जागरूक और प्रेरित महसूस करता है। स्क्राइबिंग, लेखन। लेखक का कहना है कि लेखन, स्क्राइबिंग से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपनी यात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। लेखन से हम अपने विचारों और भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और विचारों को लेकर उलझन में है, वह अपनी सुबह की दिनचर्या में लेखन करता है। जैसे ही वह अपने विचारों को कागज पर लिखता है, वह अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझता है और शांति महसूस करता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी SAVERS के अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया है? यदि हाँ, तो किस आदत ने सबसे अधिक प्रभाव डाला? आपके अनुसार SAVERS के कौन से अभ्यास को आप सबसे अधिक प्रभावी मानते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि सुबह की आदतें आपके जीवन में सुधार ला सकती हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने कौन सी आदतें अपनाई हैं और उनका प्रभाव क्या रहा। अध्याय 2 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि SAVERS के 6 महत्वपूर्ण अभ्यास मौन, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि, दृश्य चित्रण, व्यायाम, पढ़ाई और लेखन हमारी सुबह की आदतों को एक सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। जब हम इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में सुधार कर सकते हैं। यह आदतें हमें हर दिन को एक नया अवसर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और जीवन में सफलता की दिशा में कदम बढ़ाती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे लागू करें। चैप्टर 3, व्हाई द मिरेकल मॉर्निंग वर्क्स। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है व्हाई द मिरेकल मॉर्निंग वर्क्स।
इस अध्याय में लेखक यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास क्यों प्रभावी होता है और यह कैसे हमारे जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। लेखक के अनुसार यह सुबह की दिनचर्या केवल समय का सदुपयोग नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक परिवर्तन है जो हमारी मानसिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। लेखक ने इसे सिद्ध किया है कि जब हम सुबह के समय को अपनी सफलता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम होते हैं। मानसिकता का प्रभाव। लेखक का कहना है कि हमारी मानसिकता हमारे जीवन में होने वाले बदलावों का मुख्य कारण होती है। जब हम सकारात्मक मानसिकता के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं, तो हम पूरे दिन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि किसी बोझ या चुनौती के रूप में। द मिरेकल मॉर्निंग में यह सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और जीवन को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी नकारात्मक सोच से घिरा रहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। जैसे ही वह सुबह की शुरुआत सकारात्मक सोच और ध्यान के साथ करता है, उसकी मानसिकता बदलने लगती है। वह दिन भर अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास और शांति से काम करता है और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करता है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग का प्रभाव केवल मानसिक नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान और अधिकारिता दोनों का सम्मिलन है। जब हम सुबह के समय में ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि, विजुअलाइजेशन और शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक संतुलन बेहतर होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक आदतों से सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायन बढ़ते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो तनाव और चिंताओं से जूझ रहा है, वह सुबह ध्यान और धनात्मक पुष्टि करता है। जैसे ही वह यह अभ्यास करता है, उसके मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन सक्रिय होते हैं, जिससे उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और वह अधिक शांत और सकारात्मक महसूस करता है। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, सततता की शक्ति। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सततता, कंसिस्टेंसी के साथ द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास करने से यह हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। जब हम हर दिन इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम अपने विचारों, आदतों और मानसिकता में गहरे बदलाव देख सकते हैं। यह प्रक्रिया हमारे जीवन के हर पहलू में सुधार लाती है, जिससे हम अधिक आत्मविश्वास, संतुलन और सफलता महसूस करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए संघर्ष कर रहा है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करता है। वह नियमित रूप से ध्यान करता है, शारीरिक व्यायाम करता है और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है। जैसे ही वह इन आदतों को नियमित रूप से करता है, वह देखता है कि उसके जीवन में शारीरिक और मानसिक बदलाव आ रहे हैं। उसकी जीवन शैली अब अधिक स्वस्थ और संतुलित है। द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। लेखक का कहना है कि छोटे छोटे सुधार बहुत बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, तो यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। द मिरेकल मॉर्निंग में किए गए छोटे कदम हमें दीर्घकालिक सफलता और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ता है और हमें जीवन में स्थायी सफलता प्रदान करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करता है और 5 मिनट शारीरिक व्यायाम करता है, वह कुछ ही महीनों में अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में बड़े सुधार देखता है। इन छोटे छोटे कदमों का सामूहिक प्रभाव उसे जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह की आदतें आपके जीवन में स्थायी सुधार लाने में मदद करती हैं? आपके अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग के छोटे छोटे अभ्यासों का दीर्घकालिक प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ा है?
क्या आप महसूस करते हैं कि सकारात्मक मानसिकता और सतत अभ्यास से जीवन में स्थायी बदलाव संभव है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने सुबह की आदतों को नियमित रूप से अपनाकर अपने जीवन में कैसे बदलाव किए हैं। अध्याय 3 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास सकारात्मक मानसिकता, सततता और छोटे सुधारों का संयोजन है जो हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। जब हम इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में सुधार देख सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग एक प्रभावी तरीका है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 4 द 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग। अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है द 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि यदि आपके पास बहुत कम समय हो तो भी आप द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास कर सकते हैं और इसके प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जिनके पास सुबह के समय में सिर्फ कुछ मिनट होते हैं लेकिन वे फिर भी अपनी दिनचर्या को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहते हैं। लेखक ने इसे 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग कहा है जो बेहद प्रभावी हो सकता है यदि हम इसे सही तरीके से अपनाएं। 6 मिनट में चमत्कारी बदलाव। लेखक का कहना है कि 6 मिनट का समय भी अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। हम अपनी सुबह के 6 मिनटों में SAVERS के अभ्यासों का संक्षिप्त रूप अपना सकते हैं और पूरे दिन के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ तैयार हो सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी सोच को बेहतर बनाने, आत्मविश्वास को बढ़ाने और शारीरिक ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठने के लिए संघर्ष करता है और उसके पास बहुत कम समय होता है, वह 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में अपनाता है। वह साइलेंस 1 मिनट, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि 1 मिनट, विजुअलाइजेशन 1 मिनट, व्यायाम 1 मिनट, पढ़ाई 1 मिनट और लेखन 1 मिनट करता है। जैसे ही वह यह 6 मिनट अपनी सुबह में करता है, वह पूरे दिन में ज्यादा आत्मविश्वास और शांति महसूस करता है। स्मार्ट और प्रभावी दिनचर्या। लेखक ने बताया है कि 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को SAVERS के संक्षिप्त रूप में अपनाया जा सकता है ताकि हम अपने दिन की शुरुआत को मानसिक शांति और ऊर्जा से कर सकें। 6 मिनट के समय में हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपनी मानसिकता को सकारात्मक रूप में मोड़ सकते हैं। यह आदत हमें अपने दिन को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से जीने के लिए तैयार करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो बहुत व्यस्त रहता है लेकिन फिर भी अपनी सुबह को उत्पादक और सकारात्मक बनाना चाहता है, वह 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग अपनाता है। वह जल्दी उठकर 6 मिनट के लिए SAVERS का अभ्यास करता है और पूरे दिन में अधिक आत्मविश्वास और संतुलन महसूस करता है। इस छोटी सी शुरुआत से वह दिन भर अधिक सक्रिय और प्रोत्साहित रहता है। समय की कमी को लेकर भ्रम दूर करना। लेखक का कहना है कि अक्सर हम यह सोचते हैं कि सुबह के समय में समय की कमी है, लेकिन यदि हम 6 मिनट का समय निकालें तो भी हम अपनी सुबह को प्रभावी और सकारात्मक रूप से शुरू कर सकते हैं। हमें केवल समय की सही प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत 6 मिनट में करते हैं तो यह हमारे मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत विकास में सकारात्मक बदलाव लाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सुबह के समय में समय की कमी महसूस करता है, वह 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। जैसे ही वह नियमित रूप से 6 मिनट के लिए ध्यान और अन्य आदतों का अभ्यास करता है, उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ऊर्जा में सुधार होता है और वह दिन भर अधिक उत्पादक और खुशहाल रहता है। आपसे सवाल। क्या आपके पास सुबह के समय में 6 मिनट हैं
और क्या आप इन 6 मिनटों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? आपके अनुसार 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को अपनाने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? क्या आप महसूस करते हैं कि 6 मिनट की आदतें आपके दिन को अधिक सकारात्मक और उत्पादक बना सकती हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया है और इसका प्रभाव क्या रहा। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास कैसे हमारे दिन की शुरुआत को सकारात्मक और उत्पादक बना सकता है। SAVERS के संक्षिप्त रूप को अपनाकर हम अपनी सुबह को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा से भर सकते हैं। यह छोटे से अभ्यास से हम अपने दिन भर के लिए तैयार हो सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 5 द 30 डे चैलेंज। अब हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द 30 डे चैलेंज। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड हमें यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग को एक आदत के रूप में अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें 30 दिनों का समय देना चाहिए। यह 30 दिनों की चुनौती हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेखक का मानना है कि जब हम 30 दिनों तक लगातार द मिरेकल मॉर्निंग का पालन करते हैं, तो यह आदत हमें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। 30 दिनों का महत्व। लेखक का कहना है कि 30 दिन का समय आदत बनाने के लिए पर्याप्त होता है। जब हम लगातार 30 दिनों तक द मिरेकल मॉर्निंग का पालन करते हैं, तो यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि 30 दिन की अवधि से हम अपनी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी सुबह की आदतों को बेहतर बनाना चाहता है, वह 30 दिन की चुनौती शुरू करता है। पहले कुछ दिन वह संघर्ष करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह महसूस करता है कि उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में सुधार हो रहा है। 30 दिन के बाद वह इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। आदत बनाने की प्रक्रिया। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग को आदत बनाने के लिए हमें लगातार और संगठित तरीके से इसका पालन करना चाहिए। पहले कुछ दिनों में हमें यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस आदत को अपनाते हैं, यह हमें जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। 30 दिन के बाद यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम इसका पालन बिना किसी संघर्ष के करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठने और उत्पादक दिनचर्या को अपनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह 30 दिन की चुनौती शुरू करता है। पहले कुछ दिन वह कठिनाई महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे वह इस आदत को अपनाता है, उसे इसका फायदा महसूस होने लगता है। 30 दिन बाद उसे यह आदत इतनी स्वाभाविक लगने लगती है कि वह इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। 30 दिनों में मानसिक और शारीरिक सुधार। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि 30 दिनों में हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं। जब हम सुबह के समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह आदत हमारे दिन भर के कार्यों को अधिक उत्पादक और सकारात्मक बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य में सुधार चाहता है, वह 30 दिन की चुनौती अपनाता है और अपनी सुबह में व्यायाम और ध्यान करता है। 30 दिन बाद वह देखता है कि उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार हो रहा है और वह मानसिक रूप से भी अधिक सकारात्मक और संतुलित महसूस करता है। प्रेरणा और संघर्ष का सामना। लेखक यह बताते हैं कि 30 दिन की चुनौती के दौरान हमें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह संघर्ष हमें प्रेरणा देने के लिए होता है। जब हम इस चुनौती को अपनाते हैं,
तो हम यह सीखते हैं कि सततता और प्रतिबद्धता के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हमें न केवल आदतें बनाने में मदद करती है, बल्कि जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो पहले नकारात्मकता से घिरा रहता था, वह 30 दिन की चुनौती शुरू करता है। शुरुआत में उसे संघर्ष होता है, लेकिन वह धीरे धीरे इस आदत को अपनाता है। 30 दिन के बाद वह अपनी मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है और उसका जीवन अब अधिक संतुलित और खुशहाल हो जाता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी 30 दिन की चुनौती अपनाई है? यदि हाँ, तो आपको इससे कौन सा सकारात्मक बदलाव महसूस हुआ? आपके अनुसार 30 दिनों में लगातार अभ्यास से जीवन में स्थायी परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि 30 दिन की चुनौती आपके जीवन में सकारात्मक आदतें डालने के लिए मददगार हो सकती है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने 30 दिन की चुनौती को कैसे अपनाया और इसके क्या परिणाम हुए। अध्याय 5 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि 30 दिन की चुनौती द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से लागू करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम 30 दिनों तक लगातार इन आदतों का पालन करते हैं, तो यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह हमें मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में कैसे और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। चैप्टर 6, हाउ टू मेक द मिरेकल मॉर्निंग वर्क फॉर यू। अब हम छठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हाउ टू मेक द मिरेकल मॉर्निंग वर्क फॉर यू। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली और जरूरतों के हिसाब से कैसे अनुकूलित किया जा सकता है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में क्या काम करता है और क्या नहीं, तो हम द मिरेकल मॉर्निंग को अपने लिए अधिक प्रभावी और उपयुक्त बना सकते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे हम SAVERS के अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और कैसे हम इसे अपने जीवन के लक्ष्य और प्राथमिकताओं के अनुसार ढाल सकते हैं। स्वयं के लिए आदतें बनाना। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम इसे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करें। जब हम इसे अपनी जीवन शैली और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनाते हैं, तो यह हमें अधिक प्रभावी और प्रेरित महसूस कराता है। यह आदतें हमें अपने मानसिक और शारीरिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती हैं और हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह अपनी सुबह की दिनचर्या में SAVERS के अभ्यासों को जोड़ता है, जैसे कि आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन, जो उसे अपने करियर के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना और उन तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार बदलाव। इस अध्याय में यह बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग में बदलाव करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। हर व्यक्ति की जीवन शैली और प्राथमिकताएं अलग होती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको सुबह ज्यादा समय नहीं मिल पाता, तो आप 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को अपना सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा समय है, तो आप SAVERS के सभी अभ्यासों को पूरा कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो माँ है और सुबह के समय में उसे बच्चों की देखभाल करनी होती है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को 6 मिनट में अपनाता है। वह साइलेंस, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और ध्यान को अपनी सुबह की आदतों में शामिल करता है। इस तरह से वह अपने दिन की शुरुआत मानसिक शांति और आत्मविश्वास से करता है। अपने आदतों को वैयक्तिकृत करना। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को वैयक्तिकृत पर्सोनलाइज्ड करना सबसे अच्छा तरीका है।
हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाने के लिए इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में सही तरीके से लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी सुबह को ध्यान से शुरू करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और केंद्रितता प्रदान करेगा। यदि हम अपनी सुबह की शुरुआत व्यायाम से करते हैं तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध है, वह अपनी सुबह की शुरुआत व्यायाम और पढ़ाई से करता है। वह अपने लक्ष्य के अनुसार SAVERS के अभ्यासों को अनुकूलित करता है और उसे पूरे दिन में ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता मिलती है। आत्म प्रतिबद्धता और निरंतरता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए हमें आत्म प्रतिबद्धता, सेल्फ कमिटमेंट और निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। जब हम लगातार अपने दिन की शुरुआत द मिरेकल मॉर्निंग से करते हैं तो यह हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। यह बदलाव धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो पहले कभी भी स्वस्थ आदतें नहीं बनाता था, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। पहले कुछ दिन वह संघर्ष करता है, लेकिन वह अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है। जैसे ही वह इसे नियमित रूप से करता है, वह महसूस करता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया है? यदि हाँ, तो आपको इसमें कौन सी आदत सबसे प्रभावी लगी? आपके अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी जीवन शैली के अनुसार कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? क्या आप महसूस करते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग को नियमित रूप से अपनाने से आपके जीवन में स्थायी बदलाव आ सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपने जीवन में कैसे अपनाया है और इसके क्या परिणाम हुए। अध्याय 6 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी व्यक्तिगत आदतों और जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित करना हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम SAVERS के अभ्यासों को अपनी जीवन शैली के अनुसार ढालते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों में बदलाव करने से यह हमारी आदतों का हिस्सा बन जाता है और हमें स्थायी बदलाव के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को पूरी तरह से अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करें और इसके लंबे समय तक स्थायी परिणाम प्राप्त करें। चैप्टर 7 द मिरेकल मॉर्निंग फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह बताते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास न केवल मानसिक शांति और आध्यात्मिकता के लिए, बल्कि स्वास्थ्य, धन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए भी बहुत प्रभावी हो सकता है। यह अध्याय यह बताता है कि कैसे हम अपनी सुबह की आदतों को अपने जीवन के प्रमुख पहलुओं में सुधार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति और कार्यों की उत्पादकता। स्वास्थ्य के लिए द मिरेकल मॉर्निंग। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी सुबह की शुरुआत व्यायाम और सकारात्मक मानसिकता से करते हैं तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। सुबह का समय हमारे शरीर को सक्रिय करने और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक आदर्श समय होता है। शारीरिक व्यायाम से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति से हम दिन भर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, वह द मिरेकल मॉर्निंग की आदतों को अपनाता है। वह सुबह के समय में व्यायाम करता है और साथ ही आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और ध्यान भी करता है। जैसे ही वह यह आदतें शुरू करता है, वह देखता है कि उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार हो रहा है और वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस कर रहा है। धन के लिए द मिरेकल मॉर्निंग।
इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास धन को आकर्षित करने में भी मदद कर सकता है। जब हम सुबह की शुरुआत सकारात्मक सोच, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन से करते हैं, तो हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। लेखक का यह मानना है कि धन का आकर्षण केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को अपनाता है। वह रोज सुबह आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है, जिसमें वह खुद से कहता है, मैं वित्तीय रूप से समृद्ध हूं, और विजुलाइजेशन करता है कि वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। जैसे ही वह यह आदतें नियमित रूप से करता है, वह अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार महसूस करता है। उत्पादकता के लिए द मिरेकल मॉर्निंग। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास उत्पादकता में भी सुधार करता है। जब हम सुबह के समय को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो हम पूरे दिन में अधिक उत्पादक और प्रेरित रहते हैं। सुबह का समय हमें मानसिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करता है, जिससे हम अपने कार्यों में अधिक समर्पण और ध्यान लगा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा काम के बोझ और तनाव से जूझता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह सुबह के समय में ध्यान, व्यायाम और पढ़ाई करता है। इसके परिणामस्वरूप वह पूरे दिन में ज्यादा आत्मविश्वास से काम करता है और अपनी कार्यक्षमता में सुधार पाता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया है? आपके अनुसार सुबह की आदतें वित्तीय स्थिति और उत्पादकता को कैसे सुधार सकती हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपनी उत्पादकता, स्वास्थ्य और धन में कैसे सुधार किया है। अध्याय 7 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि द मिरेकल मॉर्निंग न केवल मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए, बल्कि स्वास्थ्य, धन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए भी बेहद प्रभावी है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत व्यायाम, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि, विजुलाइजेशन और अन्य SAVERS के अभ्यासों से करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार महसूस करते हैं। यह आदतें हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को दीर्घकालिक सफलता और स्थायी परिवर्तन के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 8 द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर फ्यूचर सेल्फ। अब हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर फ्यूचर सेल्फ। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास हमारे भविष्य के स्वयं के साथ जुड़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे मदद करता है। जब हम सुबह के समय में आत्मनिर्भरता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास की आदतें अपनाते हैं, तो हम अपने भविष्य के स्वयं को एक बेहतर, अधिक सफल और खुशहाल इंसान के रूप में देख सकते हैं। यह अध्याय यह बताता है कि कैसे द मिरेकल मॉर्निंग हमें अपने भविष्य के स्वयं के साथ एक गहरे संबंध में लाता है और हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य के स्वयं को पहचानना। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास हमें अपने भविष्य के स्वयं को पहचानने और उसकी ओर मार्गदर्शन करने में मदद करता है। जब हम सुबह के समय में SAVERS के अभ्यासों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने वर्तमान को सुधारते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी एक बेहतर दिशा में ले जाते हैं। हम जो आदतें आज अपनाते हैं, वही हमें भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने भविष्य में स्वास्थ्य और सफलता चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग की आदतों को अपनाता है।
वह हर सुबह ध्यान, व्यायाम और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है, जिससे वह अपने भविष्य के स्वयं को स्वस्थ और सक्षम महसूस करता है। जैसे ही वह यह आदतें नियमित रूप से अपनाता है, वह अपने भविष्य के लक्ष्य को साकार करता है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दृश्य चित्रण की शक्ति। लेखक का कहना है कि विजुअलाइजेशन एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने भविष्य के स्वयं को देख सकते हैं। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत में अपने लक्ष्यों और सपनों को मानसिक रूप से देख सकते हैं, तो हम उन्हें साकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन से हम अपने भविष्य के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं और हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने भविष्य में एक सफल व्यवसायी बनना चाहता है, वह अपनी सुबह की दिनचर्या में विजुअलाइजेशन करता है। वह कल्पना करता है कि वह अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर चुका है और इसके परिणामस्वरूप वह अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए प्रेरित होता है। सकारात्मक आदतों के प्रभाव। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हम जो आदतें आज अपनाते हैं, वही हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। जब हम द मिरेकल मॉर्निंग की आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम अपने भविष्य को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास में सुधार करती हैं, जो हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने भविष्य में अच्छा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सफलता चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह हर दिन सुबह व्यायाम, पढ़ाई और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है। इसके परिणामस्वरूप वह अपने भविष्य को एक स्वस्थ और सफल व्यक्ति के रूप में देखता है और उसकी जीवन शैली में सुधार होता है। भविष्य को अपने नियंत्रण में लेना। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग हमें अपने भविष्य को नियंत्रित करने का अवसर देता है। जब हम सुबह के समय को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, लक्ष्यों और सपनों को साकार करने के लिए उपयोग करते हैं, तो हम अपने भविष्य को अपनी इच्छाओं और प्रयासों के अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने और उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने भविष्य में मानसिक शांति और आत्मसम्मान चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग का पालन करता है। वह अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन से करता है। जैसे ही वह यह आदतें नियमित रूप से करता है, वह अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपने भविष्य के स्वयं को देख पाने के लिए विजुअलाइजेशन किया है? यदि हाँ, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से हम अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से कैसे बदल सकते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि सुबह की आदतें आपके भविष्य को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को अपनाकर अपने भविष्य को कैसे बदला है। अध्याय 8 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि द मिरेकल मॉर्निंग हमें अपने भविष्य के स्वयं के साथ जुड़ने और उसे एक सकारात्मक दिशा में बदलने का अवसर देता है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत विजुअलाइजेशन, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और ध्यान जैसे अभ्यासों से करते हैं, तो हम अपने भविष्य को नियंत्रित करने और उसे सफल बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह आदतें हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को स्थायी सफलता और दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 9, द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर लाइफ पर्पस। अब हम 9वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर लाइफ पर्पस। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह बताते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे साकार करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है।
जब हम सुबह के समय में सही आदतें अपनाते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे पाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम द मिरेकल मॉर्निंग को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य की पहचान। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। जब हम सुबह की शुरुआत साइलेंस, विजुअलाइजेशन और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि से करते हैं तो हम अपने उद्देश्य और जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह हमें हमारे भीतर छिपी हुई सक्षम शक्ति का एहसास कराता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में संघर्ष कर रहा है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह हर सुबह कुछ समय ध्यान और विजुअलाइजेशन में बिताता है और खुद से पूछता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे ही वह इस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और वह उसे पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करता है। जीवन का उद्देश्य और मानसिक शांति। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य मानसिक शांति के साथ जुड़ा होता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है। यह शांति हमें अपने जीवन के लक्ष्य को साकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। ध्यान और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा वास्तविक उद्देश्य की तलाश में है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। जैसे ही वह नियमित रूप से आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन करता है, उसे महसूस होता है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसे पाने के लिए मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। अब वह आत्मविश्वास से अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाता है। आध्यात्मिक उद्देश्य और सकारात्मक बदलाव। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग केवल बाहरी सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करता है। जब हम अपनी सुबह की आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम अपने आंतरिक उद्देश्य को भी पहचान सकते हैं और उसे साकार करने के लिए काम कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक उद्देश्य हमें जीवन में गहरी संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो समाज सेवा को अपना आध्यात्मिक उद्देश्य मानता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास करता है। जैसे ही वह ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन करता है, वह महसूस करता है कि उसका उद्देश्य अब और स्पष्ट हो गया है और वह समाज सेवा के लिए खुद को अधिक प्रेरित महसूस करता है। अब वह इस उद्देश्य की दिशा में और अधिक प्रयास करता है और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलता है। उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम अपने कार्यों में लगन और प्रेरणा से काम करते हैं। यह प्रतिबद्धता हमें द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को नियमित रूप से करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो लेखन को अपना उद्देश्य मानता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह रोज सुबह लेखन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है और धीरे धीरे वह अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसके परिणामस्वरूप वह अपनी लेखन यात्रा में सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को साकार करता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों का पालन किया है? आपके अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे साकार करने में कैसे मदद कर सकता है?
क्या आप महसूस करते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य और सकारात्मक बदलाव को प्राप्त कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचानने और उसे साकार करने की कोशिश की है। अध्याय 9 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे साकार करने में मदद करता है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन से करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह आदतें हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती हैं, जो हमें अपने उद्देश्य की दिशा में प्रेरित करती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को स्थायी सफलता और दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 10 द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर रिलेशनशिप्स। अब हम 10वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास हमारे रिश्तों को सुधारने और सशक्त बनाने में कैसे मदद करता है। जब हम अपनी सुबह की आदतों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो न केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी मजबूत और अधिक सार्थक बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से हम अपने रिश्तों में सामंजस्य, समझ और गहरी कनेक्शन ला सकते हैं। रिश्तों में सकारात्मक बदलाव। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन जैसे अभ्यासों से करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। यह शांति हमारे रिश्तों में सामंजस्य और समझ को बढ़ाती है, क्योंकि हम अधिक धैर्य और सहानुभूति के साथ दूसरों के साथ संवाद करते हैं। जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हम अपने रिश्तों को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी जोड़ीदार या परिवार के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह सुबह के समय में ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन करता है। जैसे ही वह नियमित रूप से यह अभ्यास करता है, उसकी मानसिक स्थिति शांत होती है और वह अपने परिवार और साथी के साथ बेहतर संवाद करता है। इसके परिणामस्वरूप उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और वे एक दूसरे के साथ अधिक समझदारी से पेश आते हैं। रिश्तों में सहानुभूति और समझ। इस अध्याय में यह बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से हम सहानुभूति और समझ को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत शांति और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि से करते हैं, तो हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनते हैं। यह हमें अपने रिश्तों में अधिक प्रेम और सम्मान से जुड़ने की प्रेरणा देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास करता है। वह सुबह के समय में आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन करता है, जिससे वह दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ रखता है। इसके परिणामस्वरूप उसके दोस्त और सहकर्मी उससे अधिक सकारात्मक तरीके से जुड़ते हैं और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार के साथ समय बिताने की अहमियत। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने और उनकी महत्वपूर्णता को समझने का अवसर देता है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत सकारात्मक आदतों से करते हैं, तो हम दिन भर अधिक ध्यान से और प्यार से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। यह हमें परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और जीवन को एक साथ साझा करने की प्रेरणा देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह सुबह के समय में ध्यान और विजुलाइजेशन करता है और दिन के बाकी हिस्से में वह अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। इस प्रक्रिया से उसके परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं और वे एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ते हैं।
रिश्तों में तनाव और संघर्ष का समाधान। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से हम अपने रिश्तों में आने वाले तनाव और संघर्ष को शांति से सुलझा सकते हैं। जब हम मानसिक रूप से शांत और केंद्रित होते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से और बिना संघर्ष के कर सकते हैं। ध्यान और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी रिश्ते में शांति और समझ बनाए रख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने सहयोगी के साथ संघर्ष कर रहा है, वह द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास करता है। जैसे ही वह सुबह के समय में ध्यान करता है और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है, उसकी मानसिक स्थिति शांत होती है। वह अपने सहकर्मी के साथ तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से हल करता है और उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपने रिश्तों में सुधार महसूस किया है? आपके अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से रिश्तों में सहानुभूति और समझ कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्या आप महसूस करते हैं कि सुबह की आदतें आपके परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों को सुधार सकती हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपने रिश्तों में किस तरह का सुधार पाया है। अध्याय 10 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग हमारे रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने के लिए एक प्रभावी तरीका है। जब हम सुबह की शुरुआत ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन से करते हैं तो हम अपने रिश्तों में सहानुभूति और समझ को बढ़ाते हैं। यह आदतें हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अधिक सकारात्मक और संतुलित रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को स्थायी सफलता और दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 11 द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर सक्सेस। अब हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग एंड योर सक्सेस। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास हमारे सफलता के मार्ग को कैसे आसान और प्रभावी बना सकता है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत सही आदतों के साथ करते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्यों की ओर भी तेजी से बढ़ सकते हैं। लेखक बताते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग हमें सफलता के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। सफलता का मानसिक रूप से निर्माण। लेखक का कहना है कि सफलता केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। जब हम सुबह के समय को सकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं तो हम मानसिक रूप से अपने लक्ष्यों और उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से हम अपने विश्वास, आत्मसमर्पण और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह सुबह के समय में ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन करता है और अपनी सफलता की कल्पना करता है। जैसे ही वह यह आदतें नियमित रूप से करता है, वह देखता है कि उसकी मानसिक स्थिति अधिक सकारात्मक हो रही है और वह अपने व्यावसायिक लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ता है। सफलता की दिशा में आदतें बनाना। इस अध्याय में यह बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को अपनाकर हम अपने सफलता की दिशा में जरूरी आदतें बना सकते हैं। जब हम सुबह के समय में SAVERS के अभ्यासों को शामिल करते हैं तो हम मानसिक रूप से अपने दिन को सफलता के साथ शुरू करते हैं। इन आदतों से हम हर दिन अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाता है। वह अपनी सुबह की दिनचर्या में विजुअलाइजेशन और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है और इन आदतों के माध्यम से वह अपने व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत दिशा निर्धारित करता है।
वह रोजाना अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाता है। सफलता और दृढ़ता। लेखक का कहना है कि सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दृढ़ता, परसिस्टेंस है। जब हम द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो हम दृढ़ता से अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह अभ्यास हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, वह द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास करता है। जैसे ही वह अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान, व्यायाम और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि से करता है, वह आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाता है। पहले कुछ दिन कठिनाई हो सकती है, लेकिन दृढ़ता से वह अपने लक्ष्य को साकार करता है। सफलता का व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर प्रभाव। इस अध्याय में यह बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग केवल पेशेवर सफलता के लिए नहीं, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार लाता है। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत मानसिक रूप से तैयार होकर करते हैं तो यह हमें आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है, जिससे हम व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो कैरियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास करता है। वह अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान और विजुलाइजेशन से करता है और फिर वह अपनी दिनचर्या में हर कार्य को पूरी तरह से संतुलित और आत्मविश्वास के साथ करता है। इस प्रक्रिया से वह पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखा है? आपके अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे प्रभावी हो सकता है? क्या आप महसूस करते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग से दृढ़ता और आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है, जिससे आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपनी सफलता की दिशा में कैसे कदम बढ़ाए हैं। अध्याय 11 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। जब हम SAVERS के अभ्यासों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम अपनी सफलता की दिशा में दृढ़ता से कदम बढ़ाते हैं। यह आदतें हमें आत्मविश्वास, संतुलन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को स्थायी सफलता और दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 12 हाउ टू क्रिएट योर मिरेकल मॉर्निंग। अब हम 12वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट योर मिरेकल मॉर्निंग। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड हमें यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में कैसे लागू किया जा सकता है। यह अध्याय हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है ताकि हम द मिरेकल मॉर्निंग की आदतों को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकें और उसे अपनी सफलता की दिशा में इस्तेमाल कर सकें। लेखक ने बताया है कि हम इसे अपनी जरूरतों, जीवन शैली और लक्ष्य के हिसाब से कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। अपनी सुबह की आदतें बनाना। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाने का सबसे पहला कदम अपनी सुबह की आदतें बनाना है। जब हम सुबह के समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। शुरुआत में हमें इसे छोटा और सरल रखना चाहिए ताकि यह हमारे लिए आसान हो जाए और हम इसे नियमित रूप से कर सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को धीरे धीरे अपनाता है। शुरुआत में वह सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए साइलेंस और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है। धीरे धीरे वह अपनी दिनचर्या में विजुलाइजेशन और व्यायाम को जोड़ता है
और कुछ ही हफ्तों में वह इसे नियमित रूप से करता है। द 30 डे चैलेंज, अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेखक का कहना है कि द मिरेकल मॉर्निंग को पूरी तरह से अपनी आदत बनाने के लिए हमें 30 दिन की चुनौती लेना चाहिए। जब हम 30 दिनों तक नियमित रूप से द मिरेकल मॉर्निंग का पालन करते हैं तो यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। यह प्रक्रिया हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। 30 दिन की चुनौती हमें यह दिखाती है कि हम किसी भी आदत को कितने दिन में अपना सकते हैं और यह हमें प्रगति करने के लिए प्रेरित करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से लागू करना चाहता है, वह 30 दिन की चुनौती शुरू करता है। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वह इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। 30 दिन के बाद वह देखता है कि उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ऊर्जा में सुधार हुआ है और वह इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। Adapting your miracle morning to fit your life। लेखक यह बताते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाते वक्त हमें इसे अपनी जीवन शैली और जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित करना चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो हम इसे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर हमारे पास समय है तो हम इसे पूरी तरह से लागू कर सकते हैं। लेखक के अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम कितने समय तक इसे करते हैं, बल्कि यह है कि हम इसे नियमित रूप से करें और इसके अभ्यासों से अपना जीवन सकारात्मक दिशा में बदलें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो व्यस्त जीवन शैली से गुजर रहा है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को 6 मिनट में अपनाता है। वह साइलेंस, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और ध्यान करता है। इस तरह वह सुबह के समय का सही उपयोग करता है और दिन भर आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग में लचीलापन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे अपनी जरूरतों और समय के हिसाब से बदलने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारे पास समय कम होता है और कभी कभी हम इसे पूरी तरह से अपना सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसे नियमित रूप से अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए ताकि यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो द मिरेकल मॉर्निंग को पूरी तरह से अपनाना चाहता है, वह इसे लचीलापन के साथ करता है। कुछ दिनों में वह ज्यादा समय देता है, जबकि कुछ दिनों में वह केवल 6 मिनट में इसे करता है। इस लचीलापन के बावजूद वह इसे लगातार करता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में अपनाया है? यदि हाँ, तो आपको इस आदत को अपनी जीवन शैली में शामिल करने में कौन सी चुनौती आई थी? आपके अनुसार 30 दिन की चुनौती से आप कैसे अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित करने से यह ज्यादा प्रभावी हो सकता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में कैसे अपनाया है और इसके परिणाम क्या रहे। अध्याय 12 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदतों में पूरी तरह से शामिल करने के लिए हमें लचीलापन और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम इसे अपनी जरूरतों और जीवन शैली के हिसाब से अनुकूलित करते हैं तो हम इसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिन की चुनौती हमें द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को स्थायी सफलता और दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। चैप्टर 13, हाउ टू स्टिक विथ योर मिरेकल मॉर्निंग। अब हम 13वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हाउ टू स्टिक विथ योर मिरेकल मॉर्निंग। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड यह सिखाते हैं कि हम द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदत में कैसे बनाए रख सकते हैं।
यह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा हो सकता है क्योंकि शुरू में नई आदतों को नियमित रूप से अपनाना कठिन हो सकता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम निरंतरता बनाए रख सकते हैं और द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। शुरुआत में चुनौतियां। लेखक का कहना है कि जब हम द मिरेकल मॉर्निंग को शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन कठिनाई हो सकती है। नई आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने में समय लगता है और शुरू में हम समय की कमी या आलस्य का सामना कर सकते हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में संघर्ष करना सामान्य है और यह प्रक्रिया केवल थोड़े समय के लिए होती है। जब हम इस आदत को नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाना चाहता है पहले कुछ दिन आलस्य महसूस करता है और समय की कमी के कारण इसे छोड़ने का सोचता है। लेकिन जैसे ही वह इसे नियमित रूप से करता है यह आदत उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है और वह महसूस करता है कि उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ऊर्जा में सुधार हो रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। लेखक का कहना है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, हमारे आदतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी आदतों के बारे में बात करते हैं या समूह का हिस्सा होते हैं तो हम अधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। जवाबदेही हमें प्रेरित करती है और हमें समय पर आदतों को अपनाने के लिए जिम्मेदार बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदत बनाना चाहता है वह अपने दोस्त या सहकर्मी से इसे अपनाने का वादा करता है। इस जवाबदेही से वह अपने दिन की शुरुआत नियमित रूप से करता है क्योंकि वह जानता है कि उसके साथी उससे इसकी उम्मीद कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उसकी आदतें मजबूत होती हैं और वह अधिक प्रेरित रहता है। बिल्डिंग मोमेंटम, गति बनाना। लेखक का कहना है कि जब हम किसी नई आदत को अपनाते हैं तो हमें शुरुआत में धीमे से शुरू करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से करते हैं हमारी गति और प्रेरणा बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया गति, मोमेंटम बनाने के बारे में है जिसमें हम पहले कुछ दिन कठिनाइयों का सामना करते हैं लेकिन समय के साथ यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है पहले कुछ दिन संघर्ष करता है लेकिन जैसे ही वह नियमित रूप से द मिरेकल मॉर्निंग का पालन करता है वह महसूस करता है कि वह अब जल्दी उठने में सहज महसूस करता है और वह अपने दिन को उत्पादक और सकारात्मक तरीके से शुरू करता है। द पावर ऑफ स्मॉल विन्स, छोटे जीतों की शक्ति। इस अध्याय में यह बताया गया है कि छोटे जीत, स्मॉल विन्स, हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम द मिरेकल मॉर्निंग की आदतों को छोटे छोटे हिस्सों में अपनाते हैं तो हमें सफलता का एहसास होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह छोटे छोटे जीत हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता है वह द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को धीरे धीरे अपनाता है। शुरुआत में वह केवल 10 मिनट ध्यान करता है और जैसे जैसे वह इसमें सुधार करता है वह धीरे धीरे अपना समय बढ़ाता है। हर दिन के छोटे छोटे बदलाव उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा देते हैं और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, निरंतरता और धैर्य। लेखक का कहना है कि निरंतरता और धैर्य, पेशेंस, सफलता के महत्वपूर्ण तत्व हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी आदत बनाने में समय लगता है और यह किसी भी सुधार के लिए एक प्रक्रिया है। द मिरेकल मॉर्निंग को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए हमें इसे धैर्य और निरंतरता के साथ करना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो द मिरेकल मॉर्निंग को पूरी तरह से अपनाना चाहता है वह पहले कुछ हफ्तों में संघर्ष करता है लेकिन वह निरंतर अभ्यास करता रहता है। कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि अब यह आदत स्वाभाविक बन गई है और वह इसे बिना किसी संघर्ष के अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है।
आपसे सवाल, क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाने में संघर्ष महसूस किया है? अगर हाँ, तो आपने उसे कैसे पार किया? आपके अनुसार जवाबदेही और गति का हमारी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप महसूस करते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग को नियमित रूप से अपनाने से आपके जीवन में स्थायी बदलाव आएंगे? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदत में कैसे डाला और इसके क्या परिणाम हुए। अध्याय 13 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदत में बनाए रखने के लिए हमें निरंतरता, धैर्य और जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। शुरुआत में हमें संघर्ष का सामना हो सकता है, लेकिन जब हम इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। छोटे जीत हमें प्रेरित करते हैं और हमें द मिरेकल मॉर्निंग की आदतों को अपनाने में मदद करते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम द मिरेकल मॉर्निंग के प्रभाव को दीर्घकालिक सफलता और स्थायी परिवर्तन के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं, यह जानेंगे। चैप्टर 14, क्रिएटिंग द मिरेकल मॉर्निंग ऑफ योर ड्रीम्स। अब हम 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग द मिरेकल मॉर्निंग ऑफ योर ड्रीम्स। इस अध्याय में लेखक हाल एलरोड हमें यह सिखाते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास अपनी आदतों में कैसे पूरी तरह से शामिल किया जा सकता है, ताकि यह हमारे जीवन के सपनों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि हम द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार कस्टमाइज करें और इसे अपने जीवन के सर्वोत्तम अनुभवों के रूप में बदलें। लेखक यह बताते हैं कि हम कैसे अपनी सुबह की आदतों को अपने सपनों के साथ जोड़ सकते हैं और उन्हें साकार कर सकते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए सुबह की आदतों का निर्माण। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी सुबह की शुरुआत द मिरेकल मॉर्निंग से करते हैं तो यह हमें हमारे सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम जो चाहते हैं उसे साकार करने के लिए हमें सुबह के समय का सही उपयोग करना चाहिए। SAVERS के अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपनी आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत प्रगति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने सपनों के व्यवसाय को शुरू करना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग की आदतें अपनाता है। वह अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन से करता है और इसे अपने व्यवसाय के लक्ष्यों से जोड़ता है। जैसे ही वह इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाता है, वह अपने व्यवसाय की ओर तेजी से बढ़ता है और अपने सपने को साकार करने में मदद पाता है। कस्टमाइजेशन और लचीलापन। इस अध्याय में यह बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग को अपनाने में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही तरह से द मिरेकल मॉर्निंग का पालन करे। हमें इसे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जीवन शैली और लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। चाहे हमारे पास सुबह के लिए 6 मिनट हो या 1 घंटा, हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो बहुत व्यस्त जीवन शैली में रहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को 6 मिनट में अपनाता है। वह साइलेंस, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन करता है। दूसरे व्यक्ति जो अधिक समय उपलब्ध होने पर इसे पूरे 45 मिनट तक करता है, वह भी SAVERS के सभी अभ्यासों को शामिल करता है। दोनों ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस आदत को अपनाते हैं, लेकिन समय और अनुकूलन की दिशा में लचीलापन रखते हैं। रिश्तों को भी जोड़ना। लेखक का कहना है कि हम द मिरेकल मॉर्निंग को न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत मानसिक शांति और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि से करते हैं तो हम अपने रिश्तों को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे रिश्ते हमारे सपनों को साकार करने में एक सहायक भूमिका निभाते हैं और इसीलिए हमें अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी दिनचर्या में जोड़ता है।
वह सुबह के समय में ध्यान और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि करता है और अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। इससे उसके रिश्ते मजबूत होते हैं और वह अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत प्रगति। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से हम आध्यात्मिक प्रगति और व्यक्तिगत विकास में भी सुधार कर सकते हैं। सुबह की आदतें हमें हमारे आंतरिक उद्देश्य को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे हम जीवन में अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार कर सकते हैं। जब हम अपने आत्मसंवेदनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, वह द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों को अपनाता है। वह ध्यान, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि और विजुलाइजेशन के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है और अपने आंतरिक सपनों को साकार करने के लिए काम करता है। यह उसे जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आपसे सवाल: क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी व्यक्तिगत सफलता और सपनों के लिए कस्टमाइज किया है? यदि हाँ, तो यह आपको कैसे मदद करता है? आपके अनुसार द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी जीवन शैली और लक्ष्य के अनुरूप अनुकूलित करने से आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? आपसे सवाल: क्या आपने कभी द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदत बनाने के लिए निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो आपको इसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपके अनुसार मानसिकता में बदलाव और निरंतरता कैसे द मिरेकल मॉर्निंग को स्थायी आदत बना सकते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग की आदत को नियमित रूप से अपनाने से आपके जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदत में कैसे बनाए रखा और इसके क्या परिणाम हुए। अध्याय 13 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने सीखा कि द मिरेकल मॉर्निंग को एक स्थायी आदत बनाने के लिए हमें निरंतरता, मानसिकता में बदलाव और जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। जब हम इसे नियमित रूप से अपनाते हैं, तो यह हमारी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बन जाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। द मिरेकल मॉर्निंग की आदत को बनाए रखने से हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में बदल सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को दीर्घकालिक सफलता और स्थायी परिवर्तन के लिए कैसे और अधिक प्रभावी तरीके से अपनाया जा सकता है। फाइनल बुक समरी: द मिरेकल मॉर्निंग। द मिरेकल मॉर्निंग एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि अपनी सुबह की आदतों को सही दिशा में बदलकर हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। लेखक हाल एलरोड ने यह पुस्तक हमें यह दिखाने के लिए लिखी है कि सुबह के समय का सही उपयोग करके हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। पुस्तक का उद्देश्य और प्रमुख विचार। लेखक ने इस पुस्तक में SAVERS का मॉडल प्रस्तुत किया है जो सुबह की 6 प्रमुख आदतों पर आधारित है। साइलेंस, मौन, मानसिक शांति और ध्यान। अफर्मेशंस, आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचार। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखना और साकार करना। एक्सरसाइज, व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। रीडिंग, पढ़ाई व्यक्तिगत विकास और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। स्क्राइबिंग, लेखन विचारों और भावनाओं को लिखने से आत्मचिंतन। इन आदतों को अपनाने से हम अपने जीवन को अधिक उत्पादक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। मुख्य बिंदु: आदतों का निर्माण और सुधार। द मिरेकल मॉर्निंग की आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल करने से हम मानसिक शांति, शारीरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में सुधार कर सकते हैं। जब हम अपनी सुबह की शुरुआत सही आदतों से करते हैं, तो यह हमारे पूरे दिन को बेहतर बनाता है। सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ना।
द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता और प्रतिबद्धता देता है। विजुअलाइजेशन और आत्मसंवेदनात्मक पुष्टि से हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होते हैं। दृढ़ता और निरंतरता का महत्व। आदतों को स्थायी बनाने के लिए हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। द मिरेकल मॉर्निंग को नियमित रूप से अपनाने से हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। छोटी जीतों से बड़ा आत्मविश्वास मिलता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। कस्टमाइजेशन और लचीलापन। द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी जीवन शैली और जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित किया जा सकता है। यदि हमारे पास समय कम हो तो हम इसे छोटे हिस्सों में भी कर सकते हैं। यह लचीलापन हमें आदतों को स्थायी रूप से अपनाने की अनुमति देता है। स्वास्थ्य, सफलता और रिश्तों में सुधार। द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास न केवल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार लाता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं तो यह हमारे रिश्तों और कार्यों में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। भविष्य के स्वयं के साथ जुड़ना। द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास हमें अपने भविष्य के स्वयं के साथ जुड़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। यह हमें अपने आंतरिक उद्देश्य को पहचानने और उसे साकार करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। द मिरेकल मॉर्निंग एक शक्तिशाली पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि अपनी सुबह की आदतों को सुधारकर हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। SAVERS के 6 अभ्यासों को अपनाकर हम मानसिक शांति, शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह दिखाती है कि हम कैसे अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और किस तरह से द मिरेकल मॉर्निंग को अपनी आदतों में स्थायी रूप से शामिल कर सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन निरंतरता और प्रतिबद्धता से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।